नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, चाइना के मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर हम पाकिस्तान और श्रीलंका का हाल तो देख ही चुके हैं। हालांकि चाइना ने इन दोनों कंट्रीज में काफी हैवीली इन्वेस्ट किया, लेकिन दोनों ही कंट्रीज की इकोनॉमी बर्बाद हो गई। और सिर्फ पाकिस्तान और श्रीलंका ही नहीं, दुनिया भर में कई ऐसी कंट्रीज हैं जिनको चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से नुकसान ही हुआ है। और अब इसी सीरीज में चाइना के लिए एक और बुरी खबर है। देखिए, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर रिसेंटली इटली के डिफेंस मिनिस्टर ने काफी बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि इटली का जो डिसीजन था चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करने का, दैट वाज एट्रोसियस। एट्रोसियस मतलब काफी बेकार, पुअर क्वालिटी का, एक्सट्रीमली बैड डिसीजन। और अब इटली चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस दिसंबर तक इटली चाइना के BRI प्रोजेक्ट से बाहर आ जाए। इटली के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि जब इटली ने BRI इनिशिएटिव को ज्वाइन किया तो इटली को लगा था कि शायद उसका भी एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उसकी इकोनॉमी को फायदा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और इससे सिर्फ चाइना को फायदा हुआ है। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी का कहना है कि उनकी गवर्नमेंट BRI प्रोजेक्ट को लेकर काफी विचार कर रही है और जल्दी वो इसको लेकर चाइना की एक ट्रिप भी करने वाली है और वहाँ पर इस बात पर चर्चा होगी कि कैसे इटली चाइना के साथ अपने रिलेशन खराब किए बिना BRI इनिशिएटिव से बाहर निकल सकता है। देखिए, इटली ने चाइना के BRI इनिशिएटिव को ज्वाइन किया था 2019 में और इसके लिए चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग 2019 में खुद इटली गए थे। तब इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए गए थे और इस साल दिसंबर में ये MOU चाइना और इटली के बीच में रिन्यू होना है। लेकिन इटली की सरकार इस चीज को रिन्यू करने के मूड में नहीं है और वो BRI इनिशिएटिव से बाहर आना चाहती है। देखिए, पहले समझिए कि इटली का BRI इनिशिएटिव को ज्वाइन करना क्यों इतना खास था। हालांकि वैसे तो पूरी दुनिया भर में बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने चाइना के BRI इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है, लेकिन उनमें मोस्टली कंट्रीज है पुअर या डेवलपिंग कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी काफी वीक है और उन्हें पैसे की जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। लेकिन इटली के केस में ऐसा नहीं है। इटली यूरोप की पहली ऐसी मेजर और इकलौती इकोनॉमी थी जिसने चाइना के BRI इनिशिएटिव को ज्वाइन किया था। अगर इटली की बात करें तो इटली यूरोजोन में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इटली G7 ग्रुपिंग का मेंबर है। ये ग्रुपिंग उन कंट्रीज की है जो वर्ल्ड की मोस्ट डेवलप्ड कंट्री मानी जाती हैं, जैसे कि US, UK, जापान, फ्रांस। अगर GDP टर्म में भी देखें तो इटली पूरे वर्ल्ड में 10वें नंबर पर है और इसीलिए इटली का चाइना के BRI इनिशिएटिव को ज्वाइन करना चाइना के लिए काफी मायने रखता है। लेकिन देखिए, ये जानना जरूरी है कि ऐसा हुआ क्यों, इटली को इससे क्या नुकसान हुआ और अब वो क्यों BRI इनिशिएटिव को छोड़ना चाहता है। देखिए, वैसे भी इटली ने जब चाइना के BRI को ज्वाइन किया था तब सभी यूरोपियन कंट्रीज ने या आप कहे पूरे यूरोपियन यूनियन ने और यूनाइटेड स्टेट ने इटली को काफी क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि चाइना BRI को प्रमोट करता है एक इकोनॉमिक इनिशिएटिव के रूप में। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि चाइना का BRI इनिशिएटिव एक जियोपॉलिटिकल मूव है। इसके जरिए वो एशिया में, यूरोप में, सेंट्रल एशिया में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। अब देखिए, हालांकि इटली खुद एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, उसका इंडस्ट्री बेस काफी अच्छा है, कई सेक्टर में इटली काफी आगे है। तो इटली को लगा था कि अगर वो चाइना के साथ कोलैबोरेट करेगा BRI प्रोजेक्ट्स को लेकर तो डेफिनेटली उसके यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उसकी इकोनॉमी को फायदा होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2019 में इटली का चाइना को जो एक्सपोर्ट था वो था अराउंड 13 बिलियन यूरोज का। लेकिन 2022 के लास्ट तक इटली का एक्सपोर्ट चाइना को बढ़कर सिर्फ 16.4 बिलियन यूरो तक पहुंचा। इसका मतलब इसमें सिर्फ 3.4 बिलियन यूरोस की बढ़ोतरी हुई। लेकिन अगर इटली के चाइना से इंपोर्ट की बात करें तो उसमें जो ग्रोथ हुई है वो काफी फास्ट है। 2019 में इटली ने चाइना से इंपोर्ट किया था अराउंड 31.7 बिलियन यूरोस का, लेकिन लास्ट ईयर तक इटली का इंपोर्ट बढ़कर हो गया चाइना से अराउंड 57.5 बिलियन यूरोस, यानी ऑलमोस्ट डबल। अब इन्वेस्टमेंट भी देख लेते हैं कि चाइना ने कितना किया BRI इनिशिएटिव के अंडर इटली में। 2019 में चाइना ने BRI इनिशिएटिव के अंडर इटली में इन्वेस्ट किए थे अराउंड 2.51 बिलियन US डॉलर्स। लेकिन 2020 में ये इन्वेस्टमेंट घटकर हो गया सिर्फ 810 मिलियन US डॉलर्स। और अगर चाइना से इटली में डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 2019 में था ये 650 मिलियन US डॉलर्स, 2020 में सिर्फ 20 मिलियन डॉलर्स और 2021 में सिर्फ 33 मिलियन डॉलर्स। तो ना तो BRI इनिशिएटिव के अंदर इटली का एक्सपोर्ट बढ़ा, ना ही कुछ खास इन्वेस्टमेंट आया और इससे सिर्फ फायदा हुआ चाइना को। और इटली को अब ये बात पूरे तरीके से समझ आ गई, इसलिए वो चाइना के इस फ्रॉड से बाहर आना चाहता है। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इटली और चाइना के बीच में BRI इनिशिएटिव के अंडर मीडिया कोऑपरेशन को लेकर भी एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अंडर इटली के मेजर मीडिया आउटलेट इंक्लूडिंग इटालियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन और इटली का लार्जेस्ट प्राइवेट टेलीविजन नेटवर्क मीडिया सेट ग्रुप
इन्होंने चाइना के ऑफिशियल मीडिया के साथ कंटेंट एक्सचेंज एग्रीमेंट किया था, लेकिन इससे भी इटली को फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इटली जो भी कंटेंट शेयर करता है चाइना के साथ, चाइना उसको पब्लिश ही नहीं करता। और इटली को जो कंटेंट मिलता है चाइना से, वो होता है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिशियल कंटेंट, जो कि न्यूज नहीं होता, एक प्रोपेगेंडा होता है, जो इटली की फ्री सोसाइटी में एथिकल कंसर्न रेज करता है। और इटली उस कंटेंट को अपनी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं मानता। और तो और चाइना ने इटली के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी चलाया। इटली की पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी कमेटी का कहना है कि इटली 2020 में चाइना के डिसइंफॉर्मेशन और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का शिकार हुआ। और तो और एक टाइम पर चाइनीज मीडिया ने यह भी कह दिया कि कोरोना वायरस आया है इटली से। चाइना के BRI इनिशिएटिव को लेकर इटली में सिक्योरिटी कंसर्न भी हैं। देखिए 2019 में इटली ने चाइना के साथ एक एग्रीमेंट किया था, जिसके अंडर चाइना इटली के पोर्ट ऑफ जेनेवा और पोर्ट ऑफ ट्रिस्टे को डेवलप करने वाला। पोर्ट ऑफ जेनेवा और पोर्ट ऑफ ट्रिस्टे इटली के सबसे बिजी पोर्ट्स हैं, और इसमें जो पोर्ट ऑफ ट्रिस्टे है उसकी लोकेशन स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप दोनों को ही सर्व करता है। जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ और रशिया ने यूक्रेन के सभी पोर्ट्स को ब्लॉक कर दिया, तब पोर्ट ऑफ ट्रिस्टे और वेनिस ने ही काम किया था ये लॉजिस्टिक हब, और इन्हीं की वजह से सप्लाई कंटिन्यू रही। अब इटली को लगता है कि अगर ये दोनों स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोर्ट्स चाइना के हाथ लग गए तो इससे इटली की सिक्योरिटी को भी बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। और ऐसी और कई चिंताएं हैं जो इटली को इस वक्त सता रही है, और इसीलिए इटली अब चाइना के इस ट्रैप से बाहर आना चाहता है। और हो सकता है दिसंबर से पहले ये अनाउंसमेंट हो जाए कि इटली चाइना के BRI इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं है, और ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।